हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनमोल इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में यहाँ से ही जो स्टॉक अप ट्रेंड में आया था और ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर था, जो लगभग हमारा 33 रुपए के आसपास का था। और उसके बाद स्टॉक ने एक नया हाई बनाया था यहाँ पे और पुराने हाई को यहाँ पे टेस्ट किया। और उसके बाद से स्टॉक में जो है एक अप ट्रेंड बना हुआ है और स्टॉक यहाँ जाकर के हाई बनाया जो लगभग हमारा 68 रुपीज का है। उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट आ रही है और ये गिरावट कहाँ तक रहेगी उसकी हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। और स्टॉक में देखिएगा यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, तो आशा करेंगे कि स्टॉक जब यहाँ पर आएगा तो हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आए। तो अब हम जो पुराने लेवल्स की तरफ चलते हैं और स्टॉक में देखते हैं कि पुराने लेवल हमारे क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा एक ये लेवल जो हमारा पुराना हाई था, पहली बार बना था। और उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल बना हुआ था जो पुराना हाई था और उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा लेवल था। तो ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ और किस तरह से यहाँ पे ये लेवल्स आपको समझ में आते हुए नजर आएंगे कि ये जो हाई था यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया, ये जो हाई था यहाँ जाकर के हाई बनाया और यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस बनाया। और अगर छोटे लेवल और भी देखना है तो ये देखिएगा स्टॉक ने ये जो लेवल टेस्ट किया है यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया, तो ये भी आप देख सकते हैं। और जितने भी हाई लेवल है उनको अगर आप देखेंगे तो ये हमारे बार बार टेस्ट होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बना करके बता रहा हूँ। अब स्टॉक में क्या करना है कि स्टॉक जो है हमारा इसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टॉक में जो हमारे पुराने लेवल हैं उन पर ही हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लो ये बना हुआ था, तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट मेजर मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपको मैंने ये लाइन के थ्रू बनाया और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक हमारा पिछली बार भी हाई बना था जो लगभग हमारा 51 रुपए 75 पैसे के आसपास का था। तो ये आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा, तो ये बन गया आपका सपोर्ट का जोन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक जैसे ही हमारे इस हाई को टेस्ट किया उसके बाद से कंटिन्यूस लो यहाँ बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था और ये जो लो था लगभग हमारा था 55 रुपए 70 पैसे का। और अब स्टॉक ने इस लो को तोड़ा और रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोजिंग हुई। तो अब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी फिर से कंटिन्यू गिरावट में ही रहेगा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का नेक्स्ट लो कहाँ पर बनेगा। तो पहला तो हमने सपोर्ट लेवल बना दिया, दूसरा हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी आ चुका है, तो ये भी आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। ये स्टॉक को सपोर्ट जरूर देता है। अब जैसे स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में आपको टारगेट कौन सा रखना है। आप एक इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा जो लगभग हमारा 60 रुपए का है और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे रख दीजिएगा जो लगभग हमारा 62 रुपए का है। तो ये 60 और 62 रुपए के दो छोटे टारगेट हो जाएंगे और जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये 65.50 के आसपास यानी कि 66 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा और फिर इस कैंडल के हाई का। पर फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक नीचे ही जा रहा है, तो अभी जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है, सपोर्ट लेगा, कंफर्मेशन देगा तभी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू देखने को मिल सकती है और उस केस में आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो सब टूटता हुआ नजर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बना करके बताया, दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है जो हमने सपोर्ट बनाया। फिर स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो शायद स्टॉक में प्रेशर भी आ सकता है। पर फिलहाल ये जो जोन है आपका यहाँ वाला जहाँ पे 50 रुपए के आसपास का लेवल बन रहा है ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो 9 डेज का मूविंग एवरेज हमें नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है और जब तक स्टॉक नेगेटिव है, लाल कैंडल बना रहा है, नया लो बना रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंने छोटा सा टारगेट जो लो था वो भूल गया था,
तो यहाँ पे ये टारगेट बना हुआ था, तो ये मैंने आपके सामने बना दिया है। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।